Assalamu alaikum and very good morning. Good afternoon to all of my dear students. Hope dear students you people are fine and Allah Miya ke fazl karam se aap sab ठीक ठाक होंगे. As you know my dear students, in 11th class we are today's our classroom topics we are discussing about basically the differentiation, and almost we have completed in differentiation, we have completed our ab initio method or by first principle. अगर हमें किसी भी फंक्शन जस्ट लाइक x टू द पावर n था, उसकी हम डिफरेंशिएशन बाय ab initio मेथड कैसे करते हैं ये मैंने आपको क्लासरूम के लेक्चर्स में बड़े अच्छे से समझाया है, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन x टू द पावर n बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय ab initio मेथड, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वहां पर बोला था कि जो हमारे पास और भी कुछ फंक्शंस होती है, जस्ट लाइक वी हैव e टू द पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज e टू द पावर x, एंड वी हैव आल्सो दिस वी हैव फाइंड आउट बाय ab initio मेथड, यानी इसको भी हमने ab initio मेथड से सॉल्व किया है. और वहां पर एक क्वेश्चन और रहता था जिसको मैंने बोला था कि मैं आपको ये YouTube पे समझाऊंगा. और वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार आर बाय जीनियस फिजिक्स. ठीक, वेदर और लास्ट टाइम मैंने आपको बार बार मैं आपसे यही चीज बोलता हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए. आपको फिजिक्स मुश्किल नहीं, बहुत आसान लगेगी. जैसा आपको क्लासरूम में आप लोग इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं और आपके लिए बहुत सारे ट्रिक्स लाऊं, बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट्स लाऊं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में ज्यादा समय ना लेते हुए हम एक और फंक्शन को डिस्कस करेंगे बाय ab initio मेथड, एंड दैट इज e टू द पावर ax. जस्ट लाइक जैसे हमने प्रीवियस क्लास में e टू द पावर x की ab initio मेथड और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने उसकी डिफरेंशिएशन निकाल थी, और आज हम उसी पैटर्न पर हम y इज इक्वल या e टू द पावर ax की करेंगे. तो क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास? वही सेम जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू e टू द पावर a ऑफ x. ये हमारे पास फंक्शन है, यानी एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू e to the power ax, and we have to find out the differentiation of e to the power ax by our first principle or by ab initio method. Let's have a look, and you know what are the different steps which are involved while find out the differentiation by ab initio method. Hope all are remembering these all steps. तो हम आज बिल्कुल उसी पैटर्न पर स्टेप वाइज इसको ab initio मेथड से सॉल्व करेंगे. बहुत आसान लगेगा क्योंकि हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि ये हमें उसके सामने कुछ भी नहीं लगने वाला, राइट? चलिए, तो ये जो है y is equal to e to the power x in the same pattern. What? Call it first. Yes, this is our number 1. तो y is equal to e to the power x, number 1, and the second first step is giving a small increments or giving increments delta x to x and delta y to y. तो उसको मैं लिखने की कोशिश यहां करता हूं. Giving increments delta x to x and delta y to y. And delta y to y, giving increments delta x to x and delta y to y. और ये हमारी फर्स्ट क्या बनेगी जब हम इसको इंक्रीमेंट देंगे, x को डेल्टा x देंगे, y को डेल्टा y देंगे, राइट? x को डेल्टा x एंड y को डेल्टा y देंगे, तो ये बनेगा, शाबाश, ये बनेगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू e to the power a of x plus
डेल्टा एक्स। याद रहे कि हमें इंक्रीमेंट एक्स को देना है और हमने यहां पर एक्स को इंक्रीमेंट दिया, डेल्टा एक्स हमने एक्स को इंक्रीमेंट दिया। आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, यू कैन, या आप इसको बाद में स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो जब हम इंक्रीमेंट देते हैं तो उसके बाद उसको सेकंड नाम रखते हैं, तो हम इसका नाम जो है, इसका नाम हम सेकंड रखेंगे। चलिए, ये हमारी सेकंड, ये हमारी फर्स्ट। तो इंक्रीमेंट्स देने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो यहां पर सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, राइट। चलिए बता दीजिए, आप ही बता दीजिए क्या आएगा सब्ट्रैक्ट जब करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड को। शाबाश। तो ये बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, तो ये बनेगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ये y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल, शाबाश, e टू द पावर a ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस e टू द पावर a ऑफ x। ये हमारे पास e टू द पावर a ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस e टू द पावर a ऑफ x। वेरी गुड। उसके बाद में हम y ने y को काटा, मार दिया, खत्म किया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा डेल्टा y इज इक्वल। अब देखिए इन दोनों को मैं अलग अलग, देखिए ये ax है ना, ये e टू द पावर ax है और e टू द पावर a डेल्टा x है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, e टू द पावर a ऑफ x, e टू द पावर a ऑफ x प्लस e टू द पावर डेल्टा x, ऐसे लिख सकता हूं। देखिए ये हमारे पास अगर ऐसा लिखेंगे, ये e टू द पावर a ऑफ डेल्टा x यहां आ जाएगा। देखिए ये अगर हम यहां प्लस तो नहीं रख सकते, इसको हमें हम मल्टीप्लाई रखना पड़ेगा। देखिए e टू द पावर ax इंटू e टू द पावर a ऑफ डेल्टा x, फिर से e टू द पावर ax इंटू e टू द पावर a ऑफ डेल्टा x। अगर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो इन दोनों को क्या बनेगा, ये बनेगा ax प्लस a डेल्टा x, a बाहर है तो यहां रहेगा x प्लस डेल्टा x, राइट। तो मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको वापस लाएंगे, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये बनेगा ax प्लस a डेल्टा x, a बाहर है तो अंदर बचेगा x प्लस डेल्टा x, राइट। तो बाहर यहां पर माइनस e टू द पावर a ऑफ x, ठीक है। तो ये वाला स्टेप आप यहां ध्यान से देखिए, इसको रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए। देखिए अगर इन दोनों को, फिर से मैं बता रहा हूं क्योंकि आपका मैथ मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, इसीलिए मैं फिर से एक बार आपको बोलने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको वापस लाऊंगा, ये देखिए इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये बनेगा e a ऑफ x प्लस a ऑफ डेल्टा x। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, e a x प्लस डेल्टा x, ऐसे रख सकते हैं, e a x प्लस डेल्टा x, e a x प्लस डेल्टा x, और ये वापस आ गया। अच्छा, इसीलिए मैंने इसको यहां तक रखा है, ठीक है। चलिए यहां इसको अब आगे ले चलते हैं, ध्यान से देखना है। यहां तो कोई मसला, कोई परेशानी, कोई संकट, कोई टेंशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी खूब सारी प्रैक्टिस हो गई। ये तो यूं का यूं आपको लगेगा ये दाएं हाथ का खेल है, ठीक है। चलिए इधर ध्यान से, यहां पर ऐसे लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां पर e टू द पावर x है, यहां पर e टू द पावर x है, कॉमन निकालो, बाहर निकालो e टू द पावर ax, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा e टू द पावर a डेल्टा x माइनस 1, ये अंदर बचा। देखिए e टू द पावर x बाहर, अंदर क्या है, इसके साथ क्या है, e टू द पावर a डेल्टा x और माइनस e टू द पावर x के बदले 1, क्योंकि उसका e टू द पावर x यहां पर है, ठीक है। क्लियर, कोई परेशानी। चलिए उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। अब हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड करिए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा डेल्टा y
ये हमारे पास बनेगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये हमारे पास बनेगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स। और यहां क्या है हमारे पास, e टू द पावर a ऑफ x इंटू e टू द पावर a ऑफ डेल्टा x माइनस 1 डिवाइड बाय ये हमारे पास आएगा डेल्टा x, e टू द पावर a ऑफ x, ये बनेगा e टू द पावर a डेल्टा x माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा x। फिर से e टू द पावर a ऑफ x, e टू द पावर a डेल्टा x माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा x। क्लियर, यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। चलिए, जब हम डिवाइड इसको करेंगे उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड numerator and denominator by a। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको इसमें याद रखना होगा कि बेसिकली हमें क्या करना है, यहां पर हमें a से मल्टीप्लाई भी करना है और a से हमें डिवाइड भी करना है। तो यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड a करेंगे और साथ साथ में इसको मल्टीप्लाई भी a करेंगे। तो हमारे पास ये वाला क्या बनेगा, ये वाला बनेगा डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू a e टू द पावर a ऑफ x। इसको मैं दूसरे से लिखता हूं क्योंकि ये मैंने इसको एक्स्ट्रा ऐड किया है, a डेल्टा x इंटू e टू द पावर a डेल्टा x माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा x। ये और यहां पर भी हमने डिवाइड भी a किया है, ये वाला a और ये वाला a, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a। हमने न्यूमरेटर को भी a से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर को भी a से हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास ये चीज मिली। ठीक है, उसके बाद में प्रोसीडिंग टू लिमिट्स, जो हमारा प्रोसीजर रहता है, प्रोसीडिंग टू लिमिट्स, प्रोसीडिंग टू लिमिट्स, प्रोसीडिंग टू लिमिट्स डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये हम डेल्टा x टेंड्स टू 0 प्रोसीड करेंगे हम लिमिट्स को, तो ये बनेगा लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x, डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू a e टू द पावर a ऑफ x इंटू e टू द पावर a डेल्टा x माइनस 1। और इसका भी हम क्या करेंगे, ये लिमिट जो है, ये लिमिट हम इसको थोड़ा सा यहां की ओर लिखते हैं, ये ऊपर वाला ऐसे था, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये e टू द पावर x और अंदर e टू द पावर a ऑफ डेल्टा x माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा x। क्लियर, ये कुछ नहीं किया मैंने, लिमिट दे दिया और यहां से भी अब लिमिट में दे दूंगा। देखिए, एक लिमिट मैं दे दूंगा, यहां से ध्यान से देखिए आप, एक लिमिट जो है वो मैं यहां पर पुट करूंगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और एक लिमिट यहां पर दे दूंगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहां पर ये वाली चीज क्या है, यहां पर है a e टू द पावर a डेल्टा x। ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए, ये वाली चीज जो यहां पर है, ये लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, अगर आपने ये वाला यहां से कॉपी किया है तो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं इधर, ताकि आपको बड़े अच्छे से ये समझ में आ जाए कि हम यहां पर करते क्या है। चलिए देखिए, लिमिट देना है, लिमिट हमें देना है, ये यहां से आप देखिए, जब हम इसको लिमिट देंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये बनेगा a
e टू द पावर a ऑफ x, ये वाली चीज मल्टीप्लीकेशन में, यहां पर फिर से लिमिट दे दूंगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां पर भी लिमिट पुट किया, यहां पर भी कोई मसला नहीं होगा इससे। तो अंदर यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास है e a डेल्टा x -1 डिवाइड बाई डेल्टा x। ये ध्यान में रहे आपको, ये वाली चीज एक इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 e टू द पावर a डेल्टा x -1 डिवाइड बाई डेल्टा x जो है, ये हमारी आइडेंटिटी बनती है और ये 1 के बराबर होता है। अगर ये 1 के बराबर है तो यहां क्या बचा, यहां तो डेल्टा x है ही नहीं, यहां तो ये एज इट इज a e टू द पावर a ऑफ x बचा इज इक्वल, और ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज है dy बाई dx, ये वाली चीज dy बाई dx। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ व्हाट, e टू द पावर a ऑफ x किसके बराबर होती है, a नीचे a, ये a नीचे आ जाएगा, ये a नीचे आ गया, e टू द पावर a ऑफ x, ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax a e to the power ax के बराबर होता है। This is the ab initio method. This is the first principle how to find the differentiation of y is equal to e to the power ax. Dear students, आपको ये वाला लेक्चर कैसा लगा मेरे कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा, और साथ साथ में एक दो बार प्रैक्टिस करेगा, यूं का यूं आ जाएगा। ठीक है, आपको हमारा आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा। थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।